प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद सबसे बड़ी एंजाइटी और सबसे बड़ी विश जो है वो पेशेंट की ये होती है कि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो थ्रू आउट नॉन कॉम्प्लिकेटेड रहे, वो बच्चा खैर खैरियत से 9 माह के बाद इस दुनिया में आए। अब उसके लिए ऐसी क्या टिप्स हैं या ऐसी क्या एहतियात है जो आपको करनी चाहिए, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले जो एक काम हमारी हामला खवातीन करती हैं, जैसे ही उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो है बेड रेस्ट शुरू कर देती हैं। बेड रेस्ट करना हमल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। उसकी वजह क्या है कि जब आप लेटे रहते हैं, जब आप सिर्फ रेस्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो खून का बहाव है, जो ब्लड फ्लो है, वो एक स्टैटिक तरीके से जो है वो फ्लो करता है। जबकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा खून जो है वो टुवर्ड्स यूट्रस चाहिए। और जब आप खड़े रहते हैं, जब आप मूवमेंट करते हैं, जब आप चलते फिरते रहते हैं, तो ड्यू टू ग्रेविटी खून जो है वो ऑटोमेटिकली यूट्रस की तरफ ही जाता है, जो कि लेटे रहने से नहीं जाता। जब ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड यूट्रस की तरफ जाता है, तो एक तो आपके बच्चे को खून बहुत अच्छा सप्लाई होता है, आपके बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है, आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। कन्वर्सली अगर आप देखें, तो अगर आप बेड रेस्ट करेंगी तो ऑब्वियसली ये 3 चीजें आपके बच्चे को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलने वाली। हाँ, कुछ कंडीशंस ज़रूर ऐसी हैं जिसमें आपको बता दिया जाता है कि आपने बेड रेस्ट करना है, जिसमें वो है जिनको ब्लीडिंग का एपिसोड हो जाता है, या जिनके बच्चेदानी के मुंह पे टांका लगा होता है, प्रीटर्म लेबर की जो है वो उनको खतरा होता है, या उनको टाइम से पहले बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, जिसको हम बेबी वाटर डिस्चार्ज कहते हैं। और वो ये तो खैर हमें बहुत एंड में जाकर पता चलता है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही बेड रेस्ट शुरू कर देंगे, तो आपके बच्चे की हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि प्लीज अपने 9 मंथ्स में अपने डॉक्टर के विजिट्स को स्किप मत करें। जितना रेगुलर आप अपने डॉक्टर को विजिट करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड रहेगी। उसकी वजूहत ये है कि जैसे कि फर्स्ट विजिट में हमेशा कहती हूँ कि एज सुन एज यू गेट टू नो कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है, आप स्ट्रेट अवे अपने डॉक्टर के पास जाइए। उसकी वजह यह है कि एक तो स्ट्रेट अवे हम आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं, आपकी एक डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। पिछली प्रेगनेंसीज में अगर कोई प्रॉब्लम रहा है, आपका मोड ऑफ डिलीवरी क्या था, अगर सी सेक्शन था तो उसकी क्या वजूहत थी, कौन से मेडिकल डिसऑर्डर्स थे, वो सारी चीजें आपके फर्स्ट विजिट पे पिकअप हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अपनी फाइल दिखाऊं, तो ये मेरी फाइल है और ये इसका फर्स्ट पेज है। इस पेज पे सारी जो है पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री में नोट डाउन करती हूँ, जिसमें उसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रीवियस प्रेगनेंसी या कोई भी उसको जो भी मेडिकल डिसऑर्डर है वो इसमें हम नोट डाउन कर लेते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अगले 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में। इसके अलावा जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो करती रहती है, हम शुरू में कुछ टेस्ट कराते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में टेस्ट कराते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में टेस्ट कराते हैं, और उन टेस्ट में अगर हमें कहीं कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो हम उसको वहीं पर पिकअप करके उसको मैनेज करते हैं। जैसे कि बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि जी उसको ब्लड प्रेशर का मसला हो गया तो इस वजह से उसका ऑपरेशन हो गया, उसको शुगर हो गई इस वजह से उसका ऑपरेशन हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि वो टाइमली मैनेज नहीं हुए। ब्लड प्रेशर हो जाना, शुगर हो जाना, कोई और मसला हो जाना, खून की कमी हो जाना, दीज आर नॉट द इंडिकेटर्स फॉर सी सेक्शन। अगर तो ये टाइमली पिकअप हो जाए और मैनेज हो जाए, तो ये कोई इंडिकेटर्स नहीं है। हम इसमें नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं कि अगर मेडिकली हमने आपकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखा है, मेडिकली हमने आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा है, तो फिर सी सेक्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और अगर सी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो डेफिनेटली आपके बच्चे पे बहुत बुरे असरात होने वाले हैं। अगर शुगर हो जाए तो बच्चे पे बहुत बुरे असरात होने वाले हैं। लेकिन अगर टाइमली ये दोनों चीजें पिकअप हो जाती हैं, तो मेडिकली हम विद मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट इन सबको हम कॉम्प्रोमाइज रख सकते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके पास घर में बीपी अपरेटस जरूर होना चाहिए, जिसकी वजह यह है कि आप उसको घर में भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास अगर आप एक विजिट कर रहे हैं और इस विजिट पे आपका बीपी जो था वो नॉर्मल था, लेकिन घर पे कहीं किसी वजह से आपके बीपी जो है जब आपने चेक किए तो वो ज्यादा थे, तो आपके पास वो रिकॉर्ड मौजूद होगा जो आप मुझे लाकर दिखाएंगे कि हमारा बीपी इन इन टाइम्स पे बढ़ा है, और फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास घर में ग्लूकोमीटर नहीं है, तो वंस इन अ वाइल आप जाकर अपना शुगर जो है वो जरूर चेक करवा लीजिए, वो जो स्ट्रिप टेस्ट होता है
ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स के साथ होता है, प्रेगनेंसी खाने के 1 घंटे के बाद या फिर खाने से पहले फास्टिंग में। तो ये वो कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके एटलीस्ट कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स अगर हो जाते हैं तो आप उनसे टाइमली बच सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है, वो बिल्कुल उसके ऑपोज़िट है कि जैसे मैंने बताया बेड रेस्ट, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन भी प्रेगनेंसी में ठीक नहीं है। आपको अपने आप को ड्यू रेस्ट ज़रूर देना है। जैसे कुछ ख़वातीन जो हैं, जो इवन के हाउसवाइफ़ भी हों, उन पे घर के काम का बहुत प्रेशर होता है। वो सुबह से खड़ी होती हैं और वो शाम तक जो है वो घर के काम-काज में मसरूफ़ रहती हैं। नो, इस तरह करने से भी आपके बच्चे की ग्रोथ पे बहुत बुरा असर होता है। आपको अपने आप को ड्यू रेस्ट देना है। जो कि 3 से 4 घंटे डे टाइम में और 8 से 10 घंटे जो है वो नाइट टाइम में होना है। अगर आप अपने आप को रेस्ट नहीं देंगी, आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगी, तो डेफ़िनिटली उसका असर आपके बच्चे पे होगा। फर्स्ट 3 मंथ्स में हम देते हैं फॉलिक एसिड, लेकिन उसके बाद आपको आयरन स्टार्ट की जाती है, आपको कैल्शियम स्टार्ट की जाती है, मल्टीविटामिन स्टार्ट किए जाते हैं, आपको विटामिन डी स्टार्ट की जाती है। और वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि आपका बच्चा आपसे ये सब मिनरल्स जो हैं, सब इंग्रीडिएंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चा तो ये ले लेगा, लेकिन आपके लिए भी सेहतमंद होना ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद आपने इस बच्चे की जो टेक केयर करनी है, आपके अंदर ये सब चीज़ों के रिज़र्व्स मौजूद होंगे, तो आप बहुत एक्टिवली और हेल्दीली अपने बेबी को भी देख सकेंगी और अपनी हेल्थ भी जो है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। उसके अलावा डाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मुझे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि जी हमें ये खाने की क्रेविंग है, हमें वो खाने की क्रेविंग है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स से कहती हूँ कि हलाल खाएँ और वो खाएँ जो आपको हज़म होता है। इसके अलावा जो भी नॉन एडिबल चीज़ें हैं, लाइक जैसे कुछ पेशेंट्स को सीमेंट खाने की क्रेविंग होती है या उनको मट्टी खाने की क्रेविंग होती है, तो दैट मीन्स उनकी बॉडी में कोई कमी है, कोई डेफिशिएंसी है जिसको प्रॉपर टाइम पर डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने डॉक्टर से विज़िट में रहते हैं तो ऑब्वियसली फिर ये चीज़ें बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाती हैं। एक और इंडिकेटर जो बहुत ज़रूरी है वो है आपके बेबी की मूवमेंट। अगर आपके बेबी की मूवमेंट जो है उसका एक पैटर्न आपने 5वें छठे महीने के बाद से आप देख लेते हैं कि बच्चा इस टाइम पे ज़्यादा मूव कर रहा है, इस टाइम पे कम मूव करता है, कई बच्चे रात में ज़्यादा मूव करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके बेबी की मूवमेंट जो है वो कम हो रही है, तो उसमें सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, कुछ ठंडा लें या कुछ मीठा लें और उसके बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करें और जाके लेफ्ट साइड की करवट लेके लेट जाएँ। अगर अगले 20 से 25 मिनट के दौरान आपको मूवमेंट्स फ़ील होना शुरू हो जाती हैं, तो दैट मीन्स वो कोई एक एपिसोड था जिसमें शायद बच्चा सो रहा होगा और उसने मूव नहीं किया। लेकिन अगर फिर भी आपको मूवमेंट नहीं होती, तो दैट इज़ द टाइम जब आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर इसको कंसल्ट करना है या फिर आपको इमरजेंसी जाना है। अब इसकी 2-3 सूरत-ए-हाल हो सकती हैं। एक तो यही कि बच्चे में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है या बच्चे का पानी कम है जिसमें उसकी मूवमेंट जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। या फिर बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही। ऐसी सिचुएशन में हम डॉपलर स्कैन करा लेते हैं और डॉपलर स्कैन के अकॉर्डिंग फिर हमें बच्चे की ग्रोथ और उसकी एक्टिविटी का अंदाज़ा होता है। और अगर ये चीज़ें टाइमली पिकअप हो जाएँगी तो हम बच्चे की ग्रोथ को उसकी इस डेफिशिएंसीज़ के साथ जो है वो मॉनिटर करेंगे और फर्दर हम उसको इसी तरह से ट्रीट करेंगे। ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है। एंड एडिशनली यस, वन मोर थिंग, वाटर इनटेक। जितना ज़्यादा आप अपना पानी का इनटेक रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। उसकी वजह क्या है? एक तो आपके टिश्यूज़ हाइड्रेटेड रहेंगे, आपके बच्चे का पानी जो है वो एडिक्वेट रहेगा, क्योंकि जैसे ही बच्चे का पानी कम होता है, तो बच्चे में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। टिश्यूज़ की हाइड्रेशन के साथ-साथ आपकी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, आपकी जो लेबर है आप उसको बहुत अच्छी तरह से गुज़ार सकते हैं, बिकॉज़ अगर डिहाइड्रेशन होती है तो फिर बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। और इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि आप अपना वाटर इंटेक जो है वो अच्छा रखें। ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी पीरियड अगर आपको कोई दर्दें होती हैं या कोई क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए आपने किसी किस्म की नॉन एडवाइज्ड मेडिकेशन नहीं लेनी। किसी भी खानदानी लोगों के या डोमेस्टिक मशवरे जो है उस पे आपने अमल नहीं करना। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट इज़ योर डॉक्टर।
आप इसको अपनी फैमिली में भी डिस्कस करने से पहले अपनी डॉक्टर से डिस्कस करें, ताकि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो टाइमली एड्रेस हो सके और टाइमली वो मैनेज हो सके। आई होप ये कुछ 5-6 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आप इनको डिटेल से फॉलो करेंगे और इन सारी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हासिल होगा। थैंक यू सो मच।